एक समय की बात है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम रामू था, एक छोटे से गांव में रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। जब भी गांव में कोई पतंग प्रतियोगिता होती, रामू उत्साहित हो जाता और उसमें भाग लेता। लेकिन हर बार उसकी पतंग कट जाती और वह हार जाता। इससे वो बहुत दुखी होता, पर फिर भी हर बार नई उम्मीद के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश करता। एक दिन प्रतियोगिता के बाद रामू हारकर उदास बैठा था। उसके पास से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरे, जो उसे हमेशा पतंग उड़ाते हुए देखते थे। उन्होंने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज फिर हार गए? रामू ने दुखी होकर कहा, हाँ दादाजी, मैं हमेशा हार जाता हूँ। मैं जितनी भी कोशिश करूँ, मेरी पतंग कट ही जाती है। शायद मैं कभी जीत नहीं सकता। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, हारना और जीतना जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली जीत तभी होती है जब तुम हार मानने से इनकार कर दो। क्या तुम जानते हो कि हर पतंग उड़ने से पहले कई बार गिरती है? रामू ने आश्चर्य से कहा, नहीं दादाजी। बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, पतंग तब तक ऊंची नहीं उड़ती जब तक उसे सही दिशा और धैर्य न मिले। तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें थोड़ा और धैर्य और समझ की जरूरत है। अगली बार जब तुम पतंग उड़ाओ, ध्यान रखना कि तुम्हारी पकड़ मजबूत हो और हवा की दिशा को समझो। सही समय पर धागा ढीला और कसना सीखो। रामू ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार पूरी कोशिश करेगा। उसने अपनी पतंग उड़ाने की कला पर ध्यान देना शुरू किया। कई दिनों तक उसने अभ्यास किया, अपनी गलतियों से सीखा और हर बार पहले से बेहतर करने की कोशिश की। कुछ समय बाद फिर से प्रतियोगिता का दिन आया। इस बार रामू ने अपनी मेहनत और धैर्य के साथ पतंग उड़ाई। उसने हवा की दिशा का ध्यान रखा, सही समय पर धागा ढीला किया और फिर से खींचा। धीरे धीरे उसकी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ने लगी। इस बार रामू ने प्रतियोगिता जीत ली। वह बहुत खुश हुआ और दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, जब तुमने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी गलतियों से सीखा, तो तुम्हें सफलता मिली। यही जीवन का असली सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता के बाद हार मान लेना सही नहीं है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं।